प्रश्न, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें इस प्रश्न में 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो हमें ये जांच करना है कि ये जो दिया है हमें ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है और उसके बाद में जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से कोट ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कोट ए बराबर 4। अब ये 3 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा। किसके बटे में? 4 के बटे में। ठीक है, तो इस तरह से कोट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। अब हम कोट थीटा का सूत्र जानते हैं। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोट ए की जगह पर हम सूत्र रख देंगे आधार बटे लंब और बराबर के उधर कितना है? 4/3। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ से आधार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः आधार बराबर 4। ठीक है, और कोमा लंब कितना हो जाएगा? लंब बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर हमें आधार और लंब मिल गया, लेकिन हमें समकोण त्रिभुज की एक और भुजा कर्ण का मान पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये कर्ण का मान तो है नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब लंब का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना है? आधार का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9। ठीक, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा है? बराबर के इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग। ठीक है, हमें कर्ण निकालना है, तो ये वर्ग हटाएंगे तो सामने वाला 25 वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर वर्गमूल में 25 चले जाएगा करणी में। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, इस प्रकार से कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले साइन ए का मान निकालेंगे, फिर कोस ए और फिर टेन ए का, और उसके बाद में जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर भी लंब बटे कर्ण ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रख देंगे। लंब का मान कितना है हमारे पास में? 3। ठीक है, तो ये 3 और बटे में कर्ण का मान कितना है? 5। ठीक है, इस प्रकार से साइन ए बराबर 3/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कोस ए का मान निकालेंगे, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कोस ए बराबर भी आधार बटे कर्ण ही होगा। ठीक है, अब हम आधार और कर्ण का मान रख देते हैं। आधार का मान कितना है हमारे पास में? 4। ठीक है, और बटे कर्ण का मान कितना है? 5। तो इस तरह से कोस ए बराबर 4/5 हो जाएगा। अब हम किसका मान निकालेंगे? टेन ए का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन ए बराबर भी लंब बटे आधार ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 10a बराबर लंब का मान कितना हमारे पास में 3 बटे आधार का मान कितना है 4। ठीक है, तो 10a बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या जांच करना है? हमें जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ले लेंगे अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 10 का मान रखेंगे 3/4 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का मान 3/4 रख देंगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 ए का मान रखेंगे 3/4 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेंगे तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 माइनस, अब इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे इसको, ये बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 16 का हम एलसीएम ले लेंगे तो बटे में आ जाएगा 16। ठीक, 16 का 1 से गुणा हो जाएगा, फिर माइनस और ऊपर वाला 9। ठीक है, और इस पूरे के बटे में यहाँ पर भी सेम 16 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब 16 का 1 से गुणा हो जाएगा, 16 प्लस 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फिर से बराबर का चिन्ह आ जाएगा, इस वाले 16 से ये वाला 16 कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 7। ठीक, और बटे में 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 7/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा और उसके बाद में यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कोस ए का मान कितना है हमारे पास में 4/5। ठीक है, और इसका क्या करना है स्क्वायर, वर्ग कर देंगे माइनस, फिर साइन ए का मान कितना हमारे पास में 3/5। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16/5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा कितना होगा यहाँ पर 9/5 का वर्ग 25। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेंगे तो ये बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, दोनों के बटे में 25 है तो 25 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऐसे आ जाएंगे 16 और 9 दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 और बटे में कितना 25। ठीक है, ये किसका मान आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान आ गया 7/25। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को देखेंगे तो दोनों के जो मान आ रहे हैं वो 7/25 आ रहे हैं, मतलब दोनों का मान बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 में हमने किसका मान निकाला, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना आया, 7/25। समीकरण 2 में हमने किसका मान निकाला, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मान भी कितना आया, 7/25। तो दोनों के मान बराबर आ गए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से ये सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।